Hello students, so in this video we are going to do a small quiz of chapter Wonderful Waste. From this chapter you all must have understood that how wonderful things we can create from waste also. जैसे कि ये जो कुक था आपका, इसने एवियल बनाई थी जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उससे. सो आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा, स्टोरी आप सभी को पता होगी. तो क्वेश्चंस आपके जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं. क्विज़ करने का तरीका आपको पता होगा. आप क्वेश्चन सुनेंगे, देन वीडियो को पॉज करेंगे, देन अपना आंसर देंगे, उसके बाद देखेंगे आंसर सही है या नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ स्मेल स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द डिश. जो डिश कुक बना रहा था इन द किचन में, जो पैलेस की जो किचन थी उसमें से कैसे स्मेल आ रही थी? अमेजिंग, बहुत शानदार, स्क्रम्शियस, बड़ी ही टेस्टी, या टेम्पटिंग, बड़ी मोहक, टेम्प्ट करने वाली. ये स्पेसिफिक, वैसे तो ऑलमोस्ट ये जो वर्ड्स हैं आपके, आप एज सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि यूज़ हुआ है आपके चैप्टर में कि दिस टाइप ऑफ स्मेल वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द डिश, एंड दैट वर्ड इज़ व्हाट. आपने आंसर सबमिट करिए पहले, उसके बाद आप आंसर सुनेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज़ टेम्पटिंग. टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी, टेम्प्ट करता है जो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करता है खाने में. तो ये वर्ड यूज़ हुआ है आपका फॉर द स्मेल दैट वाज कमिंग आउट फ्रॉम द डिश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द महाराजा बिलोंग्स टू विच प्लेस. जो महाराजा था हमारा, जिसकी किचन की ये बात हो रही है, वो किस प्लेस से वो बिलोंग करता था? आपके ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, तिरुचिपल्ली या फिर त्रावणकोर. तो ये भी स्टार्टिंग में फर्स्ट जो लाइन है आपकी, उसी में ही चैप्टर जो आपके चैप्टर की फर्स्ट लाइन है उसी में ही बता दिया आपको कि द महाराजा बिलोंग्स टू विच स्टेट. आंसर दीजिए, उसके बाद आप सुनेंगे. देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. द महाराजा बिलोंग टू स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, जो कि आज हमारा केरला है. तो ये पहले हमारा पूरा ट्रावनकोर कोची जो था, अब हमारा एक स्टेट है साउदर्न स्टेट केरला, उसमें से ये दोनों को ऐड होके ये बना है. तो वो जो महाराजा था वो जब उस टाइम पे ही वॉज महाराजा ऑफ ट्रावनकोर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंग्रेडिएंट वॉज विप्ड एंड एडेड. तो कौन सा जो इंग्रेडिएंट था उसको एंड में जब तैयार हो गई थी उसकी जो डिश थी, उसने उसके बाद उसको विप किया, फेंटा अच्छे से, और उसके बाद उस डिश में ऐड कर दिया. क्या थी वो चीज़? क्रीम, कर्ड या फिर एग्स. तो क्या चीज़ थी जिसको उसने विप करके उसमें ऐड किया था? अपना आंसर दीजिए, ए, बी और सी. सो ये इस तरीके की डिश हो सकता है लगी हो उस टाइम पे, डिफरेंट इसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स है, एंड देन उसने क्या ऐड किया था उसमें? ही एडेड कर्ड, ही विप्ड द कर्ड एंड एडेड इट इनटू द डिश. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द किंग गो फॉर द सर्वे. किंग जो था वो डिश के सर्वे के लिए कहाँ गया? कोर्ट, किचन या फिर गार्डन. बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए कि डिश कहाँ बन रही थी और कहाँ वो जाएगा सर्वे के लिए. ओके, तो ये आप थोड़ा अगर आइडिया लेना चाहे तो पिक्चर से इससे आप ले सकते हैं. ये आपका किंग है और ये वो प्लेस है जहाँ पे वो डिश की सर्वे करने के लिए गया है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द कुक गोइंग टू थ्रो इन द डस्टबिन. हमने देखा था कि व्हेन किंग वेंट टू द किचन तो वहाँ पे बहुत सारे खाना बन रहा था, लेकिन कोई चीज़ ऐसी थी जो कि जो कुक था वो डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रहा था. वो क्या चीज़ थी? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल के स्क्रैप्स जो बचे हुए थे कुछ पार्ट्स. तो क्या, कौन सा आंसर सही है? यस, ये पता ही होगा आपको, बाद में बड़ी यूज़फुल चीज़ उसकी बनी थी. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, वेजिटेबल स्क्रैप्स, है ना. कुछ इस तरीके से देखो, थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स सभी बची हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवियल इज़ ट्रेडिशनल डिश ऑफ. जो एवियल है वो कहाँ की ट्रेडिशनल डिश है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु. बताइए. तो जैसे कि हमने मैप देखा उसमें भी हमने बताया था कि जो आपका ट्रावनकोर है वो हमारा प्रेजेंट केरला है. तो ट्रावनकोर में अगर ये डिश इन्वेंट हुई थी तो ऑब्वियसली वहीं की ये ट्रेडिशनल डिश होगी. सो द करेक्ट आंसर इज़ केरला. केरला आपको पता होना चाहिए आपके मैप में कहाँ है. देखिए, यह हमारा केरला है, सदर्न जो हमारा स्टेट है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, केरला. तमिलनाडु, कर्नाटका भी आपको पता होगा. दिस इज़ कर्नाटका एंड दिस इज़ तमिलनाडु. कैपिटल ऑफ केरला इज़ तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम. ओके, चलिए नेक्स्ट.
नेक्स्ट इज द कुक कट्स द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू डैश स्ट्रिप्स। जब किंग उसको ऑर्डर देके जाता है कि इन जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं इनको आपको कुछ बनाना है, तो उसने जो स्क्रैप्स थे उसको किस उसमें काटा, कैसे स्ट्रिप्स में काटा, लॉन्ग स्ट्रिप्स, शॉर्ट या फिर ब्रॉड, चौड़ी। बताइए, लंबी स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप्स या फिर ब्रॉड। आपको आंसर पता ही होगा, येस। सो द करेक्ट आंसर इज़ लॉन्ग। उसने सभी को लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में सभी को कट कर लिया, जितनी भी वेजिटेबल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द कुक ग्राइंड। कुक ने 3 चीज़ें ग्राइंड करी थी, अच्छे से पीस के उसमें डाली थी, जब उसने सारी डिशेस को एक बड़े से बर्तन में रख के उस पर रखा था ऑन द फायर। सो क्या उसने ग्राइंड किया, पम्पकिन, कोकोनट या फिर कोरिएंडर। बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज, साउथ का बड़ा ही ये फेमस मतलब बड़ी डिशेस में यूज़ होती है ये चीज़, एंड द करेक्ट आंसर इज़ कोकोनट, क्योंकि हमें पता है कि केरला और गोवा जो है ये कोकोनट ट्रीज़ के लिए बड़े फेमस है। बहुत सारे बीचेस हैं वहाँ पे, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है, तो उसने कोकोनट और 2 चीज़ें और थी इसके साथ, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, कोकोनट प्लस ग्रीन चिलीज़ और प्लस गार्लिक, है ना। तीनों चीज़ों को उसने एक साथ ग्राइंड किया था और फिर उसमें ऐड कर दिया था डिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द नेम गिवन बाय कुक टू द न्यू डिश। जो न्यू डिश उसने बनाई थी उसने उसको क्या नाम दिया डिश को। ऑप्शन ए इज़ अप्पम, ऑप्शन बी इज़ पनियारम, ऑप्शन सी इज़ एवियल। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या डिश का नाम था, कि पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है। हम कई बार इसमें पिछले वीडियोज़ की स्लाइड्स में बात भी कर चुके हैं। इसका आंसर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द महाराजा कमांडेड। महाराजा ने किस तरीके से कमांड किया जब उसने कहा था कि इसका कुछ यूज़ करो, जो ये वेस्ट है इसको किसी तरीके से कुछ ना कुछ बनाना है इसका, तो क्या कैसे उसने कमांड किया था। स्लोली, बहुत धीरे से, स्टर्नली, बहुत सख्ती से, या स्टीडीली, आराम से। बताइए विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। येस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्टर्नली, बड़े ही उसने सख्ती से कहा था कि इसका कुछ ना कुछ करना है, इसलिए कुछ जो ऑप्शन है कुछ उसने कुक ने सोचा और फिर बड़ी ही एक वंडरफुल, आउट ऑफ द वेस्ट एक वंडरफुल डिश बन के आई, एवियल हमारी। ओके, सो दैट्स ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, होपफुली आपको सभी आंसर्स आते होंगे। स्टोरी आपने पढ़ी ली होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।